नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि सब लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मैं अभी ड्यूटी पे ही हूं, ड्रेस एवं आई कार्ड पहन के रखा हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में कि लास्ट समय में कैसा तैयारी करना चाहिए, क्या रणनीति अपनाना चाहिए ताकि सिलेक्शन ले सके। तो दोस्तों, आप लोग को मालूम ही होगा कि ग्रुप डी का एग्जाम 17 नवंबर से शुरू हो रही है। बहुत कोई लोगों का ये भी डाउट होगा कि क्या एग्जाम 17 नवंबर से होगी या नहीं होगी, कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, आप लोग को बता दूं, मेरे ख्याल से 90% फिक्स है कि आपका एग्जाम नवंबर में होने जा रही है, वो भी 17 नवंबर से। ठीक है, कोर्ट का सुनवाई आप लोग को मालूम ही होगा कि 30 अक्टूबर को है। तो कोर्ट जो भी डिसीजन दे, चाहे 10th के फेवर में चाहे ITI के फेवर में, तो रेलवे बोर्ड एग्जाम नवंबर से ही जरूर लेगी। इसीलिए वो एग्जाम डेट भी फिक्स कर चुका है और आज ही का डेट में, यानी कि आज 24 सितंबर ग्रुप डी का एप्लीकेशन का स्टेटस भी जारी कर दिया गया है। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो स्टेटस भी जरूर देख लीजिएगा, आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। क्योंकि अगर बाद में आपको पता चले कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ तो फिर तैयारी करने से क्या फायदा, आपको बहुत ज्यादा मायूसी मिलेगा। इसीलिए आप कम से कम जाके वेबसाइट में जाके चेक कर लीजिए कि आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है या नहीं। तो लास्ट समय में कैसे तैयारी करना है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग तैयारी कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपना सिलेबस पूरा कर लिए होंगे और प्रीवियस ईयर भी कंप्लीट कर लिए होंगे। तो दोस्तों, अभी लास्ट समय में पर डे एक मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है और उसका डिस्कशन अच्छी तरह से कीजिएगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज भी कीजिए लास्ट समय में, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कीजिए तो आपका रिकॉल हो जाएगा, फिर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और NCERT का 9-10 का बुक भी अच्छी तरह से दोबारा आप पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार अभी भी मौका है, अच्छा से पढ़ लीजिए लाइन बाय लाइन, क्योंकि लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनता है NCERT बुक से। और YouTube में अगर चाहे तो आप नीरज सर का फ्री बैच YouTube में वो दे रहे हैं, 45 दिन का मैराथन, वहां से आप क्लास अच्छी तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और साइंस बुक की आप बात करें तो प्रीवियस ईयर का तो आप लगभग कंप्लीट कर चुके होंगे, और नया अभी जो इस साल 2024 में जो एग्जाम हुआ है उसके लिए आपको बता दूं, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं, जिसमें अभी 2024 में हाल फिलहाल में जो ALP टेक्नीशियन JEE का एग्जाम हुआ है, अपडेट क्वेश्चन है, 4000 क्वेश्चन का बुक है टेक्स्ट बुक का। उसके द्वारा आप अपना साइंस को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा साइंस 25 नंबर का है। तो साइंस के लिए आपको बता दें, ज्यादा नहीं करना है, NCERT का 9-10 का बुक अच्छा से कर लीजिए। प्रीवियस ईयर के लिए आप अभी टेक्स्ट बुक का जो 4000 क्वेश्चन आया है वो कर लीजिए, या पहले अगर किए हैं 2022 तक का किए हैं साइंस का क्वेश्चन यूथ या कोई भी बुक से, तो अगर बुक खरीदना नहीं चाहते हैं तो आपको बता दूं, टॉप ट्रेंडिंग जीके का टेलीग्राम चैनल से आप स्पेशल साइंस का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, PDF सेक्शन में जा करके, अगर बुक लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, चूंकि आपको बता दें, ज्यादा आपको फोकस करना है साइंस में, रीजनिंग में और मैथ में। यही 3 सब्जेक्ट मिलाकर आपका टोटल 80 नंबर का एग्जाम होगा। बाकी 20 नंबर आपका करंट अफेयर्स और जीके मिला के रहेगा। ठीक है, और मैथ में आपको बता दें, मैथ भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी तरह से बना लिए होंगे और चैप्टर वाइज भी बना लिए होंगे। तो टेस्ट डेली मारिएगा, टेस्ट से ही आपका स्पीड बढ़ेगा और टाइम मेंटेन रहेगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छी तरह से होगा। तो इसीलिए ये 3 सब्जेक्ट को, मैथ, रीजनिंग और साइंस, रीजनिंग में तो प्रीवियस ईयर अगर अच्छी तरह से बना लिए हैं तो अभी चैप्टर वाइज कीजिए और सेट प्रैक्टिस कीजिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अभी कम से कम 10 से 12 घंटा अभी पढ़ना है, क्योंकि 1.5 महीना में आपको एग्जाम निकालना है। और पहले भी आपका पढ़ाई कंटिन्यू ही था, इसीलिए जरूर निकलेगा। अच्छी तरह से तैयारी कीजिए।
ठीक है। और यूट्यूब में साइंस के लिए तो आपको बोल दिए, नीरज सर का यूट्यूब अच्छी तरह से फॉलो कर लीजिएगा। और मैथ के लिए आपको जो टीचर अच्छा लगे उसका फॉलो जरूर कीजिएगा, ठीक है। और साइंस के लिए आपको बोल दिए, पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके अपना तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। क्योंकि साइंस में आपको बता दें, टेक्नीशियन, ग्रुप डी और जेई लगभग क्वेश्चन सेम ही रहता है और सिलेबस वही है। इसीलिए आप जेई का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन टेक्नीशियन, एएलपी और ग्रुप डी ये तीनों का 10th बेसिस एनसीईआरटी बेसिस पर सवाल रहता है। इसीलिए आप उसको एनसीईआरटी बुक और जो टेक्स्ट बुक का बुक खरीद लीजिए, नहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी जो आपको बताया वहां से डाउनलोड करके कंप्लीट कीजिए। और मैथ के लिए एक बार आपको बता दूं, मैथ में आपको ज्यादा अर्थमेटिक में ध्यान देना है, ठीक है। एडवांस पूछता है लेकिन उतना ज्यादा नहीं पूछता है। एडवांस में 4-5 क्वेश्चन रहता है, कभी कभी 6-7 तक पहुंच जाता है क्वेश्चन की संख्या, लेकिन मैक्सिमम टाइम 5 क्वेश्चन ही रहता है। तो आप अगर एडवांस में थोड़ा आपका फॉर्मूला ठीक ठाक है तो वो फॉर्मूला बेस पे ही अधिकतर क्वेश्चन रहेगा। 5 में लगभग 3 क्वेश्चन आपका फॉर्मूला बेस्ड पे ही रहेगा। इसीलिए एडवांस के चक्कर में इधर उधर नहीं भागे, आप अर्थमेटिक को अच्छी तरह से कीजिए, ठीक है। अर्थमेटिक में आपका जितना भी चैप्टर आता है, सीआई, एसआई, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप, नल और टंकी हुआ, और जितना भी आपका चैप्टर हुआ अच्छी तरह से कंप्लीट कीजिए। नंबर सिस्टम, ये सब उसी से आपका क्वेश्चन रहेगा मैक्सिमम। और अगर आप नंबर सिस्टम या कोई भी अर्थमेटिक चैप्टर से आप क्वेश्चन गलत कर लेते हैं तो आप वहीं पर आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। इसीलिए आप मैक्सिमम कोशिश कीजिए अच्छा क्वेश्चन, जो इजी क्वेश्चन है उसको गलती ना करें, ठीक है। और अभी लास्ट समय में आप बहुत सारा टीचर रहेगा कि ऑफलाइन, अगर आप कहीं पटना में पढ़ रहे हैं या कहीं बाहर भी पढ़ रहे हैं ऑफलाइन, तो आपको बताएगा कि इतना दिन में आपका सिलेक्शन दिलाएंगे, तो वैसा बात नहीं है, ठीक है। आप अगर पहले से अच्छी तरह से तैयारी किए हैं तो उसी को अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, आपका रिजल्ट 100% होगा। इधर उधर लास्ट समय में आप कोचिंग के चक्कर में ना भागे, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अगर मन करे तो ऑनलाइन 1-2 टीचर का ले लीजिए जो आपको थोड़ा भरोसेमंद लगे, लेकिन मैं तो अधिकतर या ज्यादातर यही बोलूंगा कि अभी आप लास्ट समय में इधर उधर कोचिंग के पीछे नहीं भागे, तभी अच्छा रहेगा। और मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पर ध्यान देना है। आप एक कमरा में अच्छी तरह से बंद होके तैयारी कीजिए। अभी लास्ट समय में जो अगर बाहर में रह रहे हैं पटना या कहीं भी, तो लास्ट समय में आपको यही सलाह दूंगा कि आप लास्ट में 1-2 महीना आप मेस ज्वाइन कर लीजिए, तो अच्छा रहेगा। आपका टाइम बचत होगा खाना वाना बनाने में, बर्तन धोने में। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि मेस अभी तत्काल ज्वाइन कर लीजिए एग्जाम के टाइम में बस। और अभी नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, मन में हमेशा पॉजिटिव रखना है कि हमको हर हाल में निकालना है, एक सीट तो निकालना है। तो वीडियो में और ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे अभी। अगर आपके पास कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।